जय हिंद। ये बेसिक मैथ का पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने बेसिक मैथ का 7 पार्ट बना दिया है और इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं पूरा सरलीकरण के बारे में, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, यानी बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं एकदम आसान तरीका से इसमें पूरे सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास में कौन सा रूल कैसे अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का सबसे पहला लेटर है बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट होते हैं 4 टाइप्स के। ब्रैकेट कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला होता है रेखा कोष्ठ यानी कि लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। उसके बाद होता है छोटी कोष्ठक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को और लास्ट में सबसे बड़े वाले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट का सॉल्व किया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर में कौन सा रूल लगता है? तो ये वाला सारा रूल लगता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी के मीडियम में देखा जाए तो वहाँ पर ऑफ के जगह पर का लिखा होता है। बस इतना सा फर्क है। बोर्ड मास से क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं है, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। ऑफ के जगह पर सिर्फ का लिखा होता है। बाकी डी फॉर डिवाइड यानी भाग होवे करता है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना का चिन्ह होगा। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ का चिन्ह होगा। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब बात रहा सॉल्व सबसे पहले किसको करेंगे। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है सीरीज में उसी तरह से हम लोग सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट अगर नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर ये रूल लगेगा। ब्रैकेट नहीं है तो बाहर भी रूल लगेगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर में ये रूल लगता है। अब ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर ये सारे रूल लग जाएंगे। तो किसको सॉल्व करेंगे हम लोग? ऑफ वाले को यानी कि का वाले को पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर ब्रैकेट होगा तब, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट खत्म। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। शुरू का मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें देख सकते हैं इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शुरू ही यहाँ से करेंगे। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और बारी बारी से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि क्वेश्चन में देरी करेंगे तो ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑफ वाले यानी कि का वाले का। देखते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इसमें का तो है ही नहीं। अब का नहीं तो का के बाद जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो का के बाद नंबर आता है भाग का। तो भाग वाला इसमें है क्या? तो हाँ, ये भाग वाला है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब बाकी सब देखने के लिए उसको सिर्फ जस्ट के तस नीचे लिख देंगे। उसमें कोई इधर उधर करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इसको 25 को करना है 5 से भाग। तो 5 से 25 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5। और ये प्लस का प्लस, ये 6 का 6, गुना का गुना, 3 का 3। इसमें कोई अंतर नहीं करना। हमने जिसको सॉल्व किया है बस उसको लिख लेना है और बाकी सब जो बच गया उसको लिख लेना जस्ट के तस। 5 से कर दिए 25 को भाग, 5 आ गया। प्लस का प्लस, 6 का 6, 3 का 3। कुछ नहीं किए। अब करना है भाग के बाद क्या होता है? गुना। तो गुना का चिन्ह इसमें है क्या? हाँ, गुना तो है। तो हम लोग अभी इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको गुना करेंगे, लेकिन इसको कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसको जो है लिखा वो लिख देंगे उसको। 5 का 5 हो गया, प्लस का प्लस, 6 3 18। अब ये हो गया गुना। गुना के बाद किसको सॉल्व करेंगे? जोड़ को। तो क्या इसमें जोड़ है? तो हाँ, दोनों जोड़ में ही है। तो 18 5 23। ये हो गया आंसर। एकदम सिंपल सा है। कहने के लिए बोर्ड मास भारी होता है, कुछ चीज़ भारी नहीं है। बस सीधा सा आप लोग समझते चलिए, सब कुछ हल्का लगेगा। मैंने छोटा छोटा एग्जांपल लिया, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। 10 एग्जांपल है, 10 एग्जांपल में आप सारे क्वेश्चन, सारे तरीका सीख जाएंगे बनाने का, बोर्ड मास कैसे बनता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बात, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक चीज़ बारीकी से मैं सिखाने में वीडियो को थोड़ा लंबा हो ही जाता है किसी तरह से। और शॉर्टकट में एकदम हड़बड़ा के बता देंगे तो वो भी ठीक बात नहीं है। इसलिए वीडियो को एकदम आराम से देखिए और पूरा देखिए, ताकि आप हर एक चीज़ को पूरा बढ़िया से सीख जाए। उसके बाद तो स्पीड अपने आप बढ़ ही सकता है प्रैक्टिस से। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहले क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्या इसमें ब्रैकेट है? नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं तो उसके बाद क्या करना है? तो हम लोग को ऑफ वाले को देखना है, ऑफ या का वाले को। तो इसमें ऑफ है? नहीं है। ऑफ मतलब हिंदी में लिखा होगा तो का लिखा होगा, तो इसमें है ही नहीं। तो वो भी नहीं तो उसके बाद क्या है? गुना है। तो हम लोग डिवाइड है तो भाग है। तो भाग वाले को सॉल्व करेंगे। तो खोजिए इसमें भाग है क्या? तो ये भाग है इसमें। अब भाग है तो पहले हम लोग भाग करेंगे, बाकी सब क्या है? लिखने के लिए। तो बाकी सबको इसको जस्ट के तस लिख देते हैं। 3 का 3 हो जाएगा, ये गुना में रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। 3 से 3 को करेंगे भाग तो वो आएगा 1। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। और उसका ये प्लस का प्लस, 3 का 3 हो गया। कुछ नहीं करना है, जो हमें साइन फिक्स कर दिए हैं उसी साइन को सॉल्व करना है। बाकी सब जो लिखा है वैसे ही उतार देना है बस। अब देखिए, भाग के बाद किसको सॉल्व करते हैं? गुना को। तो क्या इसमें गुना है? खोजते हैं। हाँ, गुना है। तो हम करेंगे गुना वाले को सॉल्व, बाकी सबको जस्ट के तस उतार देंगे। जो जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम नीचे लिख देना है। इसको करेंगे गुना। तो 3 तिहाई 9 हो गया, माइनस का 1 है, प्लस का 3 है। अब क्या करना है हम लोगों को? भाग के बाद गुना हो गया, गुना के बाद जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़। तो क्या इसमें जोड़ है? प्लस वाला है?
9 में राइट बाया साइड में कोई चिन्ह नहीं है तो इसे प्लस में है, ये एक माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा। तो ये 9 और ये 3, 9 3 हो गया 12, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस में ये एक का एक लिखा जाएगा। और लास्ट में करना है, सबसे लास्ट में घटाओ यानी सब्सट्रैक्ट करना है। तो 12 में से एक गया 11, ये हो गया आंसर। सब आसान है, आप देखते चलिए। 10 को क्वेश्चन मैं पूरा एकदम शुरू से लिया हूँ, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे से क्वेश्चन का लंबाई बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा एग्जाम्पल, 9 गुने 9 माइनस 9 भागे 9 प्लस 9। अब सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट का। तो इसमें ब्रैकेट कहीं है ही नहीं, तो ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है ही नहीं। तो उसके बाद देखना है हमको ऑफ वाला यानी का वाले को। तो इसमें ना ही ऑफ है ना ही का है, तो उसको भी नहीं देखना है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, भाग वाले में। तो भाग वाला देखिए, इसमें भाग वाला है क्या, हाँ तो ये भाग वाला है, तो इसको भाग करेंगे आपस में, बाकी सबको जो लिखा हुआ है उसको 10 के 10 लिख लेंगे। तो ये 9 का 9 रह जाएगा, ये 9 का भी 9 रह जाएगा, माइनस 9 में 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, अब प्लस में ये 9 का 9 है। देखिए जो है वही करते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जिसको सिर्फ एक ही को सॉल्व करना है, बाकी सबको लिख लेना है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भाग के बाद क्या है, गुना। तो क्या इसमें गुना है, हाँ तो गुना ये है, तो गुना करेंगे, बाकी सब इस सबको बस लिख लेंगे, जो लिखा है उसी को लिख लेंगे। तो 9 नमा 81 आ गया, ये 9 9 81, ये माइनस में 1 का 1 रहेगा, प्लस में 9 रहेगा। अब किसको करना है, पहले जोड़ वाले को करना है, प्लस वाले को, तो ऐड कर लेते हैं। ये 81 प्लस में है और ये 9 भी प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 रहेगा। अब एक घट जाएगा, लास्ट में घटाव तो होता है, तो 90 में से एक गया 89, यानी कि 89 हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, आप बस बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। मैं एग्जांपल से ही समझाते जा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। ये आंसर हो गया इसका। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट क्या इसमें है, नहीं है। उसके बाद किसको देखते हैं, ऑफ वाले को या का वाले को। तो हम लोग इसमें लिखे हुए, देखिए इसमें का लिखा हुआ है, हमने हिंदी में क्वेश्चन लिख लिया, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिखा है। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम दोनों मिक्स करके चल रहे हैं हम लोग। ये का मतलब कि ऑफ, तो हम लोग ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे पहले, डिवाइड से पहले। देखिए डिवाइड से पहले ऑफ है ना, ऑफ मतलब कि का, तो डिवाइड से पहले तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका मतलब होता है गुना, कहने के लिए क्या होता है, गुना होता है। बस इसमें हम लोग को ध्यान ये रखना है कि ये जो का चिन्ह है, का के चिन्ह को गुना में नहीं बदलते हैं, बल्कि डायरेक्ट इसको इससे गुना कर लेंगे और जो आएगा वो लिखेंगे। का को हटाकर उसके जगह पर गुना का चिन्ह नहीं लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले का वाले को, ब्रैकेट तो है नहीं, का वाले को, तो 20 चौके 80 प्लस ये इसका, ये सॉल्व हो गया। प्लस में 3 है तो 3 भागा में, अब ये देखिए 1 का 3 यानी गुना होगा दोनों, तो 3 एकम 3। तो चलिए अब का वाला का हो गया, 20 चौका 80 हो गया, प्लस का प्लस था, 3 का 3 था, भागा के भागा रह गया, और ये 1 का 3 यानी गुना का हो गया, 3 एकम 3। अब क्या करना है, का के बाद भाग को करते हैं, तो भाग वाला तो ये है, तो इसको भाग कर देंगे, 3 को 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा 1, और इधर का 80 जो है ये लिखा जाएगा। अब दोनों तो जोड़ हो गया, गुना के बाद जोड़ है, जोड़ देते हैं, 80 या 1 81, ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान है, सब आसान है सब। तो हमारा 5वां एग्जाम्पल है ये वाला। अब देखना है इसमें ब्रैकेट है क्या, तो इसमें भी अभी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं, तो ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, तो ऑफ है यानी का वाला है, तो का वाला को सॉल्व कर लेते सब। तो का वाला एक ये रहा और ये एक ये रहा, तो दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे। बाकी सब जो लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वहीं लिख देना है, कोई इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये 40 का 40 रहेगा, भागा का भागा है, और देखिए ये का है तो गुना हो जाएगा ना, ये तो 10 दूना 20, 2 से गुना हो गया 20 हो गया, प्लस में ये भी गुना हो जाएगा, तो 15 ये हो जाएगा 45, इधर भागे का 9 का 9 रहेगा। अब क्या करना है, ऑफ वाला हो गया तो गुना वाला, सॉरी भाग वाला करना है। अब भाग वाला में क्या है, तो ये रहा भाग वाला और ये भी है भाग वाला, तो भाग कर लेते हैं हम लोग। 20 से भाग करेंगे, 20 दूना 40, ये 2 हो जाएगा, प्लस का ये प्लस हो गया, और 9 से भाग करें 45 को, 9 पचे 45 होता है। अब ये दोनों जोड़ में है तो जोड़ देंगे 7, ये हो गया एकदम फाइनल आंसर। कोई भारी चीज नहीं है। हाँ एक और बात, मैं ये जो अंडरलाइन कर देता हूँ तो आप लोग अंडरलाइन मत कर लीजिएगा, ये मैं समझाने के लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। अब अगर अंडरलाइन कर लेते तो ये गलत बात है, आप लोग गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है, मतलब घसा हुआ दिखाई देगा, अच्छा देखने में भी नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन में इसमें का सब रूल अप्लाई होगा, सब रूल, ब्रैकेट वाला रूल भी अप्लाई होगा, ऑफ वाले भी, सब मतलब लगभग सारे रूल इसमें अप्लाई होने वाला है, एक आधा छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को,
अब ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट को, तो सबसे पहले करते हैं हम लोग लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक को। तो इसमें देखिए रेखा कोष्टक भी है, तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अब बाकी सब जो जैसे लिखा हुआ वैसे ही जहाँ का लिखा हुआ है वहाँ ही लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे रेखा कोष्टक हमारा यहाँ पे है, तो हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ ही रहेगा। देखते हैं 12 का 12 माइनस में 5 का 5 रहेगा, ये गुना का गुना रहेगा, बड़ी कोष्ट का बड़ी कोष्ट, 6 का 6 रहेगा, प्लस का प्लस, ये इसको बोलते हैं मध्यम कोष्ट। ठीक है, वैसे लिखाता है ऐसे मध्यम कोष्ट, लेकिन मैंने ऐसे आसानी से लिखने के लिए ऐसे ऐसे कर देता हूँ। और ये रहा, अब इसको सॉल्व करना है, रेखा कोष्ट है तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 8 3 ये हो गया 11, अब माइनस का ये 2 है तो 2, बाकी से ये सब देखने के लिए ही है। कितना आसान था, सिर्फ रेखा कोष्ट था, रेखा कोष्ट को मैंने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद देखना है किस कोष्ट को सॉल्व करेंगे, तो लिखा हुआ है दूसरा नंबर में ये छोटी कोष्ट है, तो छोटी कोष्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग छोटी कोष्ट को सॉल्व करते हैं, इस वाले कोष्ट को, तो छोटी कोष्ट यही है ना, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो इसमें क्या है, घटाव है, तो 12 में से 5 गया तो ये हो गया 7। अब बाकी सब देखने के लिए लिख लेना है, तो लिख देते हैं गुना का गुना, बड़ी कोष्ट का बड़ी कोष्ट, 6 का 6, प्लस का प्लस, मध्यम कोष्ट 11 माइनस 2, मध्यम कोष्ट बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब जब छोटी कोष्ट हो गया तब करेंगे मध्यम कोष्ट यानी कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो ये तो बाहर है, तो बाहर वाले को अब देखना नहीं है, ये रहा बड़ी कोष्टक, ये रहा मिडिल ब्रैकेट, तो अब इसको सॉल्व करेंगे मध्यम कोष्ट के अंदर में। तो ये घटाव है सिर्फ, तो 11 में से 2 जाएगा 9। अब बाकी सब जो जैसा है वैसे ही लिख लेना है, सब कुछ आसान है एकदम। ये 7 का 7 रहेगा, गुना गुना रहेगा, बड़ा कोष्ट का बड़ा कोष्ट रहेगा, 6 का 6 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। और ये जो है ये एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए, 12 में से 5 गया 7, अंदर में भी 2 संख्याएं थी, जैसे ही अंदर की संख्याएं सिंगल संख्या एक संख्या में बदल जाएगा वो कोष्ट खत्म हो जाता है। कोष्ट के अंदर की संख्याएं अगर अकेले है तो वो कोष्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो 12 में से 5 चला गया 7 हो गया, तो 7 अकेला हो गया तो लिखा गया, कोष्ट खत्म हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 11 में से 2 गया, इस मध्यम कोष्ट के अंदर दो ही चीज़ है, तो 11 में से 2 गया तो 9 हो गया, तो अब ये मध्यम कोष्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधे 9 लिख देंगे, क्योंकि कोष्ट के अंदर अब ये 2 संख्या था, अब अकेला बन गया तो इसीलिए वो खत्म हो गया है। अब बच गया सिर्फ बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाहर वाला 7 लिखा जाएगा, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो 9 6 15। अब ये भी 2 संख्या से एक संख्या बन गया तो बड़ा ब्रैकेट भी खत्म। अब लास्ट में गुना बच गया, गुना कर दिए, 15 7 105, ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चन को आप समझिए, सब समझ में आएगा, सब सीख जाइएगा। सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैं बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए सीखते समझते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल 7 नंबर, तो हमारा 7वां एग्जाम्पल ये रहा। तो इसमें देखते लेते क्या कि बाहर में 80 है, बड़ी कोष्ट भी है, मध्यम कोष्ट भी है, छोटी कोष्ट भी है, रेखा कोष्टक नहीं है। तो रेखा कोष्टक नहीं है तो हम लोग उसके बाद कौन सा कोष्टक सॉल्व करते हैं, छोटी कोष्ट को। सबसे पहले रेखा कोष्ट को, रेखा कोष्ट नहीं है तो छोटी कोष्ट को। छोटी कोष्ट के अंदर में कौन सा रूल लगेगा, तो ये रूल, हर कोष्ट के अंदर ये रूल लगता है। तो अब रेखा कोष्ट तो है नहीं, तो छोटी कोष्ट खोजते हैं, ये रहा ये छोटी कोष्ट। अब इसके अंदर में अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें माइनस भी है और गुना भी है। अब दोनों में से किसको सॉल्व करेंगे, तो छोटी कोष्ट के अंदर मैंने बोला ना ये रूल लगेगा। तो इसमें देखिए पहले माइनस आया है कि पहले गुना आया है, तो पहले गुना आया है, तो हम लोग पहले गुना को सॉल्व करेंगे, इस वाले गुना को सॉल्व करेंगे। बाकी सब जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख लेना है, कुछ मत करना है। तो लिख लेते हैं हम लोग, 80 का 80 हो जाएगा, गुना का गुना रहेगा, बड़ी कोष्ट 56 का 56, माइनस का माइनस, मध्यम कोष्ट 7 गुने 8 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, छोटी कोष्ट एक ही को सॉल्व करना है, 13 तो बच ही जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, गुना तो हमको इसको नहीं करना है, तो 5 गुना 10 हो गया, ये इसको लिख देते हैं 10। ये छोटी कोष्ट अभी रहेगा क्योंकि अब 3 संख्याएं थी और दोनों गुना हो गया, तो अभी 2 संख्या है, इसीलिए छोटी कोष्ट रहेगा। जब एक संख्या में बदल जाता है तब छोटी कोष्ट खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी कोष्टक हो, जब एक संख्या में बदल जाएगा तो कोष्ट खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग सॉल्व करना है, छोटी कोष्ट अभी भी है तो छोटी कोष्ट के अंदर में ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस अंदर में सिर्फ घटाव है तो घटाव कर लेते हैं हम लोग, तो ये घट जाएगा। बाकी सब देखने के लिए 80 का 80 रहेगा, गुना का गुना रहेगा, 56 का 56 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 7 गुने 8 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। अब ध्यान से देखिए 13 में से 10 गया 3 हो गया। अब देखिए 2 संख्या अंदर था, अब एक संख्या बदल गया तो छोटी कोष्ट खत्म, तो छोटी कोष्ट हटा देते हैं, उससे आप लिख देंगे क्या 3 लिखा जाएगा, बाहर निकल गया 3, मध्यम कोष्ट तो अभी रहेगा। अब देखिए मध्यम कोष्ट के अंदर अब 3 संख्याएं हैं, तो हम लोग किसी 2 ही को ना सॉल्व करते हैं एक बार में। तो मध्यम कोष्ट के अंदर में देखते हैं, बाहर तो देखना ही नहीं है, बाहर नहीं देखना है, छोटी कोष्ट खत्म था, मध्यम कोष्ट के अंदर देखना है। तो ये गुना भी है और जोड़ भी है,
तो गुना और जोड़ में कौन पहले आया, तो गुना पहले आया, तो पहले गुना करेंगे तो ये दोनों का गुना हो जाएगा। अब बाकी सब देखने के लिए तो इसको लिखते हैं 80 का 80 गुने का गुना, बड़ी कोष्ट 56 का 56 माइनस का माइनस, मध्यम कोष्ट का मध्यम कोष्ट है ही, 8 सत्ते हो जाएगा ये 56 और ये प्लस का 3 रहेगा। ये 3 है, सॉरी आपको मध्यम कोष्ट ना समझ लिया, 3 है। अब क्या हो जाएगा कि मध्यम कोष्ट में अभी भी संख्या है तो मध्यम कोष्ट को ही सॉल्व करेंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 80 का 80 रहेगा, बड़ी कोष्ट का बड़ी कोष्ट, 56 का 56 माइनस का माइनस। अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो 56 हो जाएगा 59, 56 क्या हो जाएगा 59 यानी 59। अब देखिए दो संख्या था, एक संख्या बदल गया तो मध्यम कोष्ट खत्म, तो मध्यम कोष्ट को हम लोग हटा देते हैं। अब बच गया सिर्फ बड़ी कोष्ट, तो बड़ी कोष्ट के अंदर सिर्फ घटाव ही तो है। अब देखिए 80 का 80 रहेगा, गुना का गुना रहेगा। अब इस पर का गौर कीजिएगा, ये 56 प्लस में है, 59 माइनस में है। अब यहाँ पर ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो बड़ा वाला माइनस में है तो घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा, और इसमें प्लस इसमें माइनस है, अलग अलग चिन्ह घटता है। ये मेरे सबसे पहले वाले वीडियो में सिखा दिया मैंने, फर्स्ट पार्ट में। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घटेगा। अब बड़ा मेरे से छोटा वाला घटता है, तो 59 में से 56 गया, ये हो गया 3, और बड़ा वाला में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह इसमें लगा देते हैं, तो माइनस में रहेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा इसमें गुना, तो इसमें है प्लस इसमें है माइनस, तो माइनस में, और 8 तेरी 24, 240, ये हो गया इसका आंसर। माइनस में आ गया 240। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा 3 और एग्जाम्पल बच गया है जो भी और डिफिकल्ट क्वेश्चन सब है, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो ये रहा 8वां हमारा एग्जाम्पल, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा कुछ नहीं है, हम लोग रूल समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, तो रूल के हिसाब सॉल्व करेंगे, सब हल्का हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सब आसानी से बनेगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर में किस ब्रैकेट को, तो लाइन यानी रेखा कोष्टक को। तो रेखा कोष्टक इसमें है क्या, देखते हैं, नहीं है, रेखा कोष्टक नहीं है, तो अब किस कोष्टक को, तो छोटी कोष्टक को। ये रहा छोटी कोष्टक, इसे घेरा हुआ है, तो छोटी कोष्टक इसमें क्या तो है, तो छोटी कोष्टक के अंदर में क्या है, गुना भी है, भाग भी है, जोड़ भी है। तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, तो कोष्टक के अंदर में ये रूल पूरा रखता है, तो पहले क्या, ऑफ वाला नहीं है, ऑफ वाला नहीं है, भाग वाला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। यही लोग गलती कर देते हैं, 4 दूना 8 कर लेता है, गलत हो जाता है। पहले हम लोग क्या करना है, इसका इससे भाग हो जाएगा, बाकी सब देखने के लिए, जैसा हम हर बार बोलते हैं। इस सबको लिख लेते हैं हम लोग, 6 + 2 + 8 - 9 मध्यम कोष्ट 4 गुने 2 - 3 प्लस अंदर में 2 का 2 रहेगा, गुना गुना रहेगा। अब देखिए 4 में 2 से भाग लग जाएगा ना, तो 4 में जब 2 से भाग लगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 मरतब कट जाएगा। अब ये प्लस का 2 लास्ट वाला, आसान है, सब आसान है, देखते चलिए। अभी भी ये छोटी कोष्टक है, तो छोटी कोष्टक में अंदर में ही सॉल्व करेंगे, बाहर तो हम लोग को देखना ही नहीं है, बाहर देखना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा, गुना है और जोड़ है, तो पहले गुना का चिन्ह होगा, ये गुना सॉल्व होगा, तो इसको लिख रहे थे। बाकी सबको 6 प्लस मध्यम से बड़ी कोष्ट 2 + 8 - 9 मध्यम कोष्ट 4 गुने 2 - 3 प्लस छोटी कोष्ट 2 दूना 4। अब प्लस में ये 2 हो जाएगा, छोटी कोष्ट मध्यम कोष्ट ये बड़ी कोष्ट, ये 2 दूना 4 हो गया, और प्लस का 2 का 2 लिखा गया है। कोई मतलब कोई भारी चीज़ है ही नहीं, कुछ नहीं भारी है। अगला देखते हैं हम लोग, प्लस में छोटी कोष्ट अभी भी अंदर, तो छोटी कोष्ट के अंदर भी सॉल्व होगा ये वाला। तो प्लस 2 + 8 - 9 4 गुने 2 - 3 प्लस ये अब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 2 6। अब ये वो बदल गया, छोटी कोष्ट खत्म, यहाँ से रहेगा मध्यम कोष्ट, ये खत्म। अब ये 6 का 6 रहेगा, मध्यम कोष्ट के अंदर में ये गुना रहा, घटाव रहा, जोड़ रहा। तो पहले हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे, इस गुना को सॉल्व कर देते हैं। 2 + 8 - 9। अब ये गुना सॉल्व होगा, क्योंकि कोष्ट के अंदर यही लगता है ना, तो पहले गुना आया है, ऑफ है, डिवाइड है, तो ऑफ डिवाइड इसके अंदर में है ही नहीं, ना ही ऑफ है, ना ही मतलब हिंदी में का है, और गुना तो सॉरी डिवाइड तो है ही नहीं, भाग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 दूना ये हो जाएगा 8, ये माइनस में 3 प्लस में 6, मध्यम कोष्ट बंद हो जाएगा, बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। अब देखिए ये सब सिर्फ देखने के लिए जो लिखाना है वो लिख दे रहे हैं। उसके बाद अब ये घटाव है, ये जोड़ है, तो पहले जोड़ करते हैं, उसके बाद में घटाव करते हैं। तो 8 और 6 जुड़ जाएगा, तो 8 6 14 हो गया, माइनस का यहाँ पर 3 रहेगा, मध्यम कोष्ट बंद होगा, बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। 6 प्लस, अब देखिए घट जाएगा, 14 में से 7 गया, सॉरी 14 में से 3 गया, 11। तो 2 + 8 - 9, कोई चिन्ह नहीं है। देखिए 9 के बाद मध्यम कोष्ट सीधा, कोई चिन्ह नहीं है, तो उसको कहते हैं गुना। अब ये गुना है, 14 में से 3 गया तो 11। अब अकेला संख्या बच गया तो मध्यम कोष्ट खत्म, अब बच गया सिर्फ बड़ी कोष्ट। अब बड़ी कोष्ट के अंदर में देखिए क्या क्या चीज़ है, जोड़ है, घटाव है, गुना है। तो हम लोग क्या इसको सॉल्व करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब देखने के लिए लिख लेंगे। 6 +
बड़ी कोष्ट प्लस 2 8 और ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 11 नमा 99। अब देखिए तो ये हो गया 11 नमा 99। अब क्या करना है, घटाव है जोड़ है, तो पहले हम लोग जोड़ करेंगे तो 8 तो 10 हो जाएगा, बाकी सब लिखने के लिए नीचे यहाँ पर लिख लेते एक लाइन और 6 प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा तो 8 तो 10 और माइनस में 99, ये बंद हो जाएगा। अब देखिए बड़ी कोष्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ घटाव है और बड़ा वाला है माइनस में, छोटा वाला प्लस में, तो घटा के माइनस में ही आएगा। 99 में से 10 घट जाएगा तो 89 हो जाएगा 89, तो हम लोग उधर लिख लेते हैं और एक ही संख्या बच जाएगा घटाने के बाद, ये कोष्ट भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो बाहर में 6 इधर हो जाएगा माइनस में 89, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। इधर का प्लस का 6 प्लस में है और ये क्या है घट जाएगा तो माइनस में 89 है। अब एक ही ऐसा दोनों माइनस में आ गया है तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये फाइनल चिन्ह की जब बात करेंगे ना हम लोग, जब ये बाहर निकल जाएगा फाइनल चिन्ह की बात करेंगे तो ये चिन्ह जो है गुना होके माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 6 अब माइनस हो जाएगा 89। अब गुना घट जाएगा, घटा लेते हैं। अब इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो घटेगा ही ना, घट जाएगा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस ही आता है आंसर में। 89 में से 6 गया तो बच जाएगा ये 83 ये हो गया हमारा आंसर। भले ही क्वेश्चन लंबा है लेकिन मैंने गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप लाइन बाय लाइन अगर एक स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे होंगे तो आपको ये 100% समझ में आया ही होगा। कंफर्म बोलते ये पक्का समझ में आपको आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल है 9 नंबर। अब ये रहा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को खोजेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट इसमें दिखाई दे रहा है हम लोग को, वो भी है छोटी कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। तो इसमें अंदर से घटाव तो घटाव करेंगे, बाहर वाले को देखना ही नहीं है, हमको कोष्ट के अंदर देखना है। पहले बाहर वाले को जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 24 भागे भागे हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा, बीच में कोई चीज़ नहीं है तो वो गुना है, समझ के चलेंगे हम लोग। अंदर में देखिए 6 में से 3 गया तो 3 आएगा। अब देखिए यहाँ तो कोई चेन तो था नहीं, तो कोई चेन नहीं रहता तो क्या होता है गुना रहता है, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, और कोष्टक क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। एक संख्या बदल गया तो कोष्ट खत्म हो गया। अब बाकी जो इधर सॉरी ठीक है, बाकी जो इधर लिखा है उसको लिख लेते हैं। माइनस में 24 का 24 भागे का भागे, 8 का 8, ऑफ का ऑफ रहेगा और 3 का 3। अब जब छोटी कोष्टक खत्म हो गया है तो कोष्टक के बाद रूल आता है ऑफ यानी का वाले का। तो इसमें देखिए ऑफ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑफ। हिंदी वाले समझ जाएंगे इसमें इस ऑफ का मतलब होता है का, यहाँ पर का लिखा हुआ है, आप लोग समझेंगे। तो हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। बाकी सब देखने के लिए भाग गुना घट जो घटा तो बाद में है, पहले का वाला यानी ऑफ वाला है तो पहले ऑफ वाला इसको सॉल्व करेंगे, अब बाकी सब देखने के लिए। अभी इसमें ये सॉल्व किए थे। तो 24 का 24 रहेगा, भागे के भागे रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 24 का 24 रहेगा, भाग का भाग रहेगा, ये गुना हो जाएगा। 8 3 24, ये 24 का 24 हो गया। अब ऑफ खत्म तो आप करेंगे भाग वाले को, ये रहा भाग वाला तो भाग हो जाएगा, और ये भी भाग वाला है तो भाग दोनों जगह एक ही बार में हो जाएगा। तो 4 से करेंगे 24 को भाग तो 6 मरते में, 4 6 24, और ये गुना का गुना रहेगा, 3 का 3 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, और 24 को 24 से भाग करेंगे तो 1 मरते में। अब क्या करना है, इसमें गुना है और घटाव है तो पहले गुना करेंगे, 6 3 18, और ये माइनस में 1 है तो 1 रहेगा, और घट जाएगा 18 में से गया, ये हो गया 17, ये हो गया फाइनल आंसर। अब ऑफ वाले भी आप समझ ही गए हैं कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग अब हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं, पूरा 10 नंबर। 9 एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है, 10वां एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल डेसिमल वाला है, यानी कि दशमलव वाला। दशमलव से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे पिछला वाला वीडियो दशमलव का भिन्न कैसे, दशमलव का गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है, उस पर ही मैंने बनाया है। तो वो वीडियो को आप देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि दशमलव वाला गुना भाग कैसे होता है। तो चलिए इसमें कैसे करते हैं। ब्रैकेट इसमें है क्या, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को सॉल्व ही नहीं करना है, तो उसको हम लोग क्या देखेंगे, ऑफ यानी का देखेंगे। तो क्या ऑफ और का है, दोनों कोई नहीं है, तो उसके बाद किसको देखते हैं हम लोग, भाग को देखते हैं। तो भाग इसमें है क्या, तो ये रहा भाग है, और हाँ भाग है, तो भाग को करेंगे हम लोग, बाकी सब देखने के लिख लेते हैं। तो 3 का 3 गुने 0.4 है तो 0.4 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। अब इसको भाग करके लिखते हैं। तो भाग करने के लिए पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, भाग कैसे करते हैं। 8 को 0.2 से भाग करना है तो हम लोग भाग करके लिख लेते हैं इसको। ये 8 है बटा में 0.2। अब देखिए दशमलव यहाँ से उड़ा देंगे तो ऊपर दशमलव नहीं था, तो दशमलव नहीं है तो ये अंक सधने वाला तो बातें नहीं है। तो ये दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 ऊपर में बैठा देते हैं, तो ऊपर ये 0 आ गया। तो अब दशमलव से पहले 0 से कोई मतलब नहीं है तो बच के नीचे 2, और 2 से 80 काटेंगे तो ये बच जाएगा 40। तो यहाँ लिखा जाएगा हमारा 40, प्लस का प्लस, अब 12 का 12, गुने के गुने 0.02। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसमें गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, तो दोनों गुना को हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक ही बार में। तो इसको गुना करते हैं, गुना करते समय दशमलव भूल जाते हैं, गुना करते समय दशमलव भूल जाते हैं। 4 तिहाई 12, और 0 से कोई मतलब नहीं होता है, 4 तिहाई 12 हो गया।
दशमलव कितने अंक के बाद, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव, यानी दशमलव का इसमें एक ही अंक है, इसमें दशमलव तो है ही नहीं, तो इसमें देखना ही नहीं है। दशमलव के बाद इसमें एक अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, दाहिना साइड से बाएं की ओर एक अंक गिन के दशमलव बैठा देंगे, तो इसके बाद एक अंक यहाँ पर दशमलव बैठा देते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, दशमलव के लिए गुना भाग कैसे होता है, आप इसके ठीक पिछले वाला वीडियो बेसिक मैथ का पार्ट 7 जरूर देखें। बाकी जो लिखा लिख लेते हैं, प्लस 40 का 40 प्लस में, अब ये गुना हो जाएगा, जीरो से मतलब नहीं है, सीधा गुना करेंगे, दशमलव से भी फिलहाल मतलब नहीं है, 12 दूना 24, तो ये 24 लिख लीजिए डायरेक्ट सीधा। और उसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक है उतना अंक इसमें भी गिन के क्या करेंगे, बायां साइड दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव का इसमें कितना अंक है, 1 2, तो इसमें 2 अंक है, तो क्या करेंगे हम लोग आंसर में 2 अंक गिनेंगे, दाहिने साइड दशमलव बैठा देंगे, तो 1 2, यहाँ आ जाएगा दशमलव, दशमलव से पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0। अब हम लोग क्या करना है, जोड़ करना है, सब तो जोड़े हैं तो सबको जोड़ कर लेते हैं। तो दशमलव वाला जोड़ भी आपको सीखना है, तो दशमलव वाला जोड़ सीखने के लिए आपको पार्ट 6 देखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव वाला मैंने जोड़ साधारण जोड़ ऐसे वाला पार्ट 6 में बताया जोड़ घटाओ, तो वो देखना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर आप फिलहाल समझिए कि दशमलव वाला जोड़ घटाव करने के लिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या हम लोग बराबर करते हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करते हैं। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव यहाँ पर होता है, नहीं है तो अंतिम रहता है। दशमलव का इसमें 2 अंक है, तो हमको सब में 2 अंक पुराना पड़ेगा, तब जाके जोड़ेंगे। तो इसमें 1 अंक कम है, तो जब भी बढ़ाते हैं हम लोग अपना खुद से, तो 0 बढ़ता है, 1 अंक इसमें 0 बढ़ जाएगा, इसमें भी क्या होगा, 2 0 आएगा, दशमलव के बाद ये 0 है। अब जोड़ते हैं, पहला अंक जुड़ता है, ये 0 और ये 4 जुड़ जाएगा, तो 4 का 4 रह जाएगा, ये 2 और ये 0 और ये 2 जुड़ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 अंक का दशमलव तो दशमलव रहेगा। अब बाद में जोड़ लेते हैं, ये 0 और ये 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 0 और 1, तो यहाँ 1 रहेगा, और इस 4 के साथ तो अकेला है, तो बेचारा ये 4 का 4 हो जाता है, 41.44, ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको मैंने आज जितना भी क्वेश्चन बताया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिक्वेस्ट करें कि इस पूरे वीडियो को आप लोग फिर से ध्यान से देखने की कोशिश करें। इस वीडियो में आपको बोर्ड मार्क्स पूरा समझ में आ ही गया होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पूरा इसमें खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब अगला वीडियो जो भी आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पर होने वाला है, जिसको बहुत ही आगे चल के काम आने वाला है। एक और बात, इससे पहले जो मैंने जितना पार्ट बनाया, अगर वो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि उस सभी पार्टों में मैंने सारी बेसिक चीज शुरू से एकदम पूरा मैथ का मैंने सभी बता दिया है। वो सभी पार्ट देखने के बाद आज के बाद मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ सब आपको समझ में आएगा, किसी भी चीज में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।